A very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is lesson number 6 of Know Your Grammar. 6 जो लेसन है वर्ब्स के बारे में है. देखिए आज हम वर्ब के बारे में जानते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है. द वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट द नाउन द सब्जेक्ट डज इज कॉल्ड द वर्ब. कहता है कि द वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट द नाउन, जो वर्ड हमें ये बताता है ना कि नाउन मतलब जो वर्ड हमें ये बताता है व्हाट द नाउन की नाउन क्या है. ठीक है. द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डज इज कॉल्ड द वर्ब. अच्छा, नाउन सब्जेक्ट, नाउन क्या है और सब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है. ठीक है, वो वर्ब होती है. इट डिनोट्स द कंडीशन एंड द क्वालिटी ऑफ द नाउन, एक्सप्रेसेस पोजिशन एंड शोज एक्शन. ये जो है डिनोट करती है किस चीज़ को, कंडीशन को एंड द क्वालिटी को. ठीक है, कंडीशन को और क्वालिटी को, नाउन की क्वालिटी को बताती है और कंडीशन को बताती है. एक्सप्रेसेस पोजीशन एंड शोज एक्शन. पोजीशन यानी अधिकार को दिखाती है, एक्सप्रेस करती है, और शो करती है एक्शन को कि क्या एक्शन किया जा रहा है उसमें. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ही स्वैम 8 लेंथ्स ऑफ द पुल. ही स्वैम 8 लेंथ्स ऑफ द पुल. तो स्वैम यहाँ पे हो गया तैरना. ठीक है, तो तैरना यानी काम, कुछ तो काम हो रहा है ना वहाँ पे. तो स्वैम, स्वैम यानी तैरना, तो इसमें ये वर्ब हो गई. शी इज़ ए क्लर्क इन एन एमएनसी. ठीक है, म्यूनसिपल कमेटी. शी इज़ ए क्लर्क इन एन एमएनसी. तो एमएनसी में वो क्लर्क है लड़की कोई. तो इज़, यहाँ पे इज़ जो है बच्चों वो वर्ब है. ठीक है. यहाँ पे और उसके बाद ही हैज़ ए डलमेशन, ही हैज़ ए डलमेशन. ये भी जो है हैज़ जो है ना यहाँ पे वर्ब है. टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स जो है कितने टाइप की होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट. ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में जानते पहले. द वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब. द वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिसको किसी जिस वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है टू रिसीव द एक्शन, एक्शन को रिसीव करने के लिए, वो जो होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. ठीक है. इट इज़ ऑलवेज लिंक टू एनी ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस. वो हमेशा जो है किसी भी सेंटेंस में जो है, हर एक सेंटेंस में जो है किसी ऑब्जेक्ट से लिंक रखेगी. ठीक है, हमेशा. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मदर बॉट ए टॉफ़ी. मदर बॉट, अब देखिए मम्मी ने खरीदी, यहाँ पे खरीदी तक काम चल गया था. देखिए मतलब यहाँ पे सॉरी, मदर बॉट, मम्मी ने खरीदी. बॉट यानी खरीदना. अब क्या खरीदी मम्मी ने ये तो नहीं पता ना कुछ, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी. तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए टॉफ़ी, एक टॉफ़ी खरीदी. तो इस वर्ब को जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब. माई सिस्टर एट हर लंच. मेरी सिस्टर ने एट यानी खा लिया, क्या खा लिया, हर लंच, उसका लंच. तो यहाँ पे एट को ज़रूरत पड़ी आगे ऑब्जेक्ट की, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है. द वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस इज कॉल्ड द इंट्रांजिटिव वर्ब. द वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर, जिसको कोई ज़रूरत नहीं होती ऑब्जेक्ट की सेंस बनाने के लिए, वो जो है इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. इट कैन बी फॉलोड बाय एन एडवर्ब और एनी अदर मॉडिफायर. ये जो है मतलब ये जो है कि किसी भी एडवर्ब द्वारा या अदर मॉडिफायर द्वारा फॉलो की जाती है. जैसे मदर गोट अप फ्रॉम स्लीप. आप यहाँ पे देखिए बच्चों, मदर गोट अप फ्रॉम स्लीप, मम्मी जो है उठ गई. ठीक है. अब यहाँ पे फ्रॉम स्लीप लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मम्मी उठ गई है, तो मतलब हम जाग गई है, तो हम पता चल गया कि हमें यहाँ पे जो है कम सेंस बन गई थी मदर गोट अप तक की, मम्मी उठ गई. तो फ्रॉम स्लीप, यहाँ पे फ्रॉम स्लीप लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बिना काम चल रहा था, सेंस बन रही थी, तो यहाँ पे जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी. जैसे द ट्रैकर्स वेंट अवे. ट्रैकर्स वेंट, द ट्रैकर्स वेंट, यहाँ तक भी काफ़ी था कि ट्रैकर्स जो है चले गए. अब यहाँ अवे, दूर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, हमें पता चल गया वो चले गए हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत यहाँ पे भी नहीं थी सेंस बनाने, सेंस बन चुकी थी इसलिए. मदर बोट ऊपर वाले में मम्मी ने खरीदी, क्या खरीदी, इसमें तो सेंस नहीं बन रही ना, तो इसीलिए वहाँ पे ज़रूरत थी ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव. देयर आर सम इंट्रांजिटिव वर्ब्स दैट रिक्वायर ए वर्ड और फ्रेज टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल. देयर आर सम इंट्रांजिटिव वर्ब भी होती हैं जिनको ज़रूरत होती है वर्ड के फ्रेज की सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए. सच काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रोडक्शन. ऐसी वर्ब्स को क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट प्रोडक्शन कहेंगे. देखिए बच्चों, ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब भी होती हैं जिनको किसी वर्ड की या फ्रेज की ज़रूरत होती है मीनिंगफुल बनाने के लिए. द वर्ड ऑफ फ्रेज यूज्ड आफ्टर द वर्ब टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट. द वर्ड और फ्रेज, जो वर्ड या फ्रेज होगा वो यूज़ किया जाता है आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद. ठीक है.
कंप्लीट करने के लिए उसके मीनिंग को, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, ही इज़। अब इज़ जो है ना, इज़, इसको ज़रूरत है, इंटेलिजेंट बन जाएगा, ही इज़ इंटेलिजेंट। हालांकि ये एक इंट्रांजिटिव है तो ही इज़ इंटेलिजेंट। हेयर इंटेलिजेंट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इज़। ठीक है, यहाँ पे जो इंटेलिजेंट है ना बच्चों, वो कॉम्प्लीमेंट है इज़ का, विच इज़ ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रोडक्शन। विच इज़ ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट, जो किसका, इनकम्प्लीट प्रोडक्शन, किसी वर्ब का इनकम्प्लीट प्रोडक्शन था, इसीलिए उसको कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे ही इज़ इंटेलिजेंट, इंट्रांजिटिव का। उसके बाद रीटा सीम्स अपसेट। रीटा लग रही है अपसेट, उदास। रीटा उदास लग रही है। हेयर अपसेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सीम्स, विच इज़ ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रोडक्शन। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रोडक्शन आर, इनकम्प्लीट प्रोडक्शन जो होती है ना, ठीक है, जिसको रिक्वायरमेंट होती है वर्ड या फ्रेज की सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, सच काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रोडक्शन। तो इनकम्प्लीट प्रोडक्शन के कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे एम, इज, आर, वाज, वर, लुक, बिकम, अपीयर, स्मेल, टेस्ट, टर्न एंड ग्रो। ये सारे जो हैं मतलब इनको कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पे देखिए फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। When a verb shows tense and changes according to the subject in a sentence, it is said to be finite verb. When a verb shows, जब एक verb शो करती है टेंस को एंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, और उसको जो है चेंज कर देती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जब चेंज करती है, इट इज़ सेड टू बी, तो ये कहा जाएगा कि वो एक फाइनाइट वर्ब है। अ कंप्लीट सेंटेंस हैज़ ए फाइनाइट वर्ब। कंप्लीट जो सेंटेंस होता है उसके पास फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शी ड्रॉज ए पिक्चर। शी ड्रॉज ए पिक्चर, जो वह जो है, आप देखिए ड्रॉज एस लगाया हुआ है, तो वह जो है पिक्चर बना रहा है। ठीक है, टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, शी ड्रॉज ए पिक्चर, शी वॉज ड्रॉइंग, इसको देखिए क्या करेंगे, शी वॉज ड्रॉइंग ए पिक्चर, हमने इसको क्या कर दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, शी वॉज ड्रॉइंग ए पिक्चर, वह पिक्चर बना रहा था, बना रही थी, सॉरी। शी ड्रू ए पिक्चर, उसने पिक्चर बनाई। ठीक है, शी हैड ड्रॉन ए पिक्चर, ठीक है, उसने पिक्चर बनाई थी। तो ये सब चीज़ें जो है टाइम उसको, टेंस को शो कर रही है ना, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट, वाज ड्राइंग है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है चीज़ें टेंस को शो कर रही हैं। तो यहाँ पे जो टेंस को शो करेंगे वो कौन सी, फाइनाइट वर्ब। व्हेन ए वर्ब डज नॉट शो द टेंस, जब एक कोई वर्ब टेंस को शो नहीं करती, और एक्ट लाइक ए वर्ब इन ए सेंटेंस, और किसी सेंटेंस में केवल वर्ब के जैसा ही काम करती है, इट इज़ सेड टू बी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो उसको क्या कहा जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाएगा। दिस वर्ब कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव। दिस वर्ब कैन एक्ट, वो जो है वर्ब एक एडजेक्टिव की तरह, एक नाउन की तरह और एक एडवर्ब की तरह काम कर सकती है सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू सिंग। अब यहाँ पे जो बच्चों टू सिंग है ना, ये सिंग है मान लीजिए, तो इसमें जो है यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रखा, मतलब टेंस को शो नहीं कर रहा है ये। ठीक है, वर्ब तो सिंग होती ही है। आई लव टू सिंग, मुझे गाना पसंद है। माई हॉबी इज़ सिंगिंग। ठीक है, अब देखिए मेरी हॉबी, सिंगिंग अलग है, मुझे गाना पसंद है ये। ठीक है, माई हॉबी इज़ सिंगिंग, तो इज़ सिंगिंग जो है, सिंगिंग ING तो लगा है इसमें, इज़ सिंगिंग। मेरी जो हॉबी है यहाँ पे, हाँ, माई हॉबी इज़ सिंगिंग। द सिंगिंग लेडी वॉज फोटोग्राफ्ड। सिंगिंग लेडी वॉज फोटोग्राफ्ड, मतलब जो गाती हुई महिला थी उसका फ़ोटो खींचा गया, फ़ोटो खींच दिया गया था। तो ये गाती हुई महिला हो गया। यहाँ पे तो ज़रूरत ही इस चीज़ की थी, इसमें टेंस को शो नहीं, बल्कि इस चीज़ का मतलब यूज़ ही यहाँ पे ये चीज़ होनी थी, तो इसीलिए यहाँ पे टेंस शो नहीं हो रहा, बल्कि ये एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब के रूप में काम कर रही है यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखिए। अब नॉन फाइनाइट और फाइनाइट का पता चल गया आपको। नॉन फाइनाइट वो होती है जो क्या करती है, सॉरी, फाइनाइट वो होती है जो टेंस को शो करती है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया जा सकता है, और जो टेंस को शो नहीं करेगी और वो वर्ब, केवल वर्ब के रूप में, एडजेक्टिव और नाउन एडवर्ब के रूप में काम कर सकती है वो वर्ब, उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखिए। इन ए सेंटेंस व्हेन द सब्जेक्ट एग्रीज विद द वर्ब इन नंबर, इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक सेंटेंस में जब सब्जेक्ट एग्री करता है विद द वर्ब इन नंबर, किसके साथ, वर्ब के नंबर के साथ, इसको इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो उसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, मतलब वर्ब को देख के, सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगानी पड़ती है उसमें। जस्ट लाइक नाउन, द वर्ब ऑल्सो हैज़ 2 नंबर्स, जैसे सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन के जैसे
सिंगुलर एंड प्लूरल होती है ना, उसी प्रकार से वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल हो सकती है। व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल, जब सब्जेक्ट जो प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल, शी ईट्स। अब बच्चों देखिए, जब भी हम देखिए शी ईट्स, शी क्या है, सिंगुलर है, और ईट्स क्या है, सिंगुलर है। देखिए जब हम वर्ब के पीछे एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, और जब हम सब्जेक्ट किसी भी नाउन के पीछे एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पे शी तो हमें पता है ना, वह है अकेली लड़की, तो शी हो गया सिंगुलर, तो ईट्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर। जब हम वर्ब के पीछे एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनती है, और जब वर्ब के पीछे से एस हटा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है। तो शी ईट्स, वह खाती है। दे ईट, तो देखिए दे ज़्यादा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ईट करना पड़ेगा, ना कि ईट्स। ईट्स जो है वर्ब वर्ब है और सिंगुलर वर्ब है वो, ठीक है। दिस द यूज़ ऑफ वर्ब इन ए सेंटेंस टोटली डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। जो यूज़ ऑफ वर्ब होता है, वर्ब का जो यूज़ होता है टोटली किस पे डिपेंड होता है, सब्जेक्ट के ऊपर। सो देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड फॉर ए सेंटेंस टू बी एन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसलिए कुछ रूल्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जो कि नीचे गिवन है, देखिए। When the subject has two or more singular noun or pronoun connected by the conjunction and the verb must be plural. When a subject, जब एक सब्जेक्ट के पास दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन होती हैं या प्रोनाउन होते हैं, और कनेक्टेड बाय द कंजक्शन, वो किसी कनेक्ट होते हैं किसी कंजक्शन से, एंड से, किससे कनेक्ट होती है वो, एंड से, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, तो वो क्या बन जाएगी, प्लूरल बनेगी। जैसे देखिए सा शा सैम एंड हिज वाइफ। बच्चों यहाँ पे कनेक्टेड है दोनों, यहाँ पे क्या है, ये नाउन है दोनों की दोनों। हिज वाइफ है तो मतलब लगा लीजिए प्रोनाउन हो जाएगा हिज। तो नाउन या प्रोनाउन जब क्या हो, सिंगुलर आए हों लेकिन दो या दो से ज़्यादा हों, जैसे सैम एंड हिज वाइफ। अब बीच में कनेक्टेड भी किससे है, ये एंड से, कंजक्शन से। एंड क्या है, यहाँ पे कंजक्शन है, तो कंजक्शन से भी कनेक्टेड है ये, सैम एंड हिज वाइफ हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये वर्ब क्या मानी जाएगी, ये प्लूरल मानी जाएगी। तो हैव आएगा इसके लिए, हैज़ नहीं आएगा बल्कि हैव आएगा, क्योंकि वो दो बंदे हो गए, सैम एंड हिज वाइफ प्लूरल बन गए, हैव ए बेबी बॉय, तो यहाँ पे हैज़ नहीं बल्कि हैव का यूज़ होगा। जो एंड मैरी, जो एंड मैरी है तो दो हो गए बंदे, एंड का भी यूज़ है, कंजक्शन है। आर गोइंग टू नेपाल, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा बल्कि आर आएगा। व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन आर कनेक्टेड बाय द कंजक्शन और नोर, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, जब दो और दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन हो, प्रोनाउन हो, तो अगर वो कनेक्टेड हो किसी कंजक्शन से, और से या नोर से, तो वो हमेशा सिंगुलर नाउन, वहाँ पे क्या होगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन थी और भी कनेक्टेड थी एंड कंजक्शन से, तो वहाँ पे प्लूरल बन जाती। और अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है और कनेक्टेड हैं वो और या नोर कंजक्शन से, तो वर्ब क्या आएगी, वहाँ पर सिंगुलर आएगी। देखिए ए हेयर बैंड और ए हेयर क्लिप कीप्स योर हेयर टेडी। ए हेयर बैंड और ए हेयर क्लिप्स कीप्स योर हेयर टेडी, तो यहाँ पे हेयर बैंड और ए हेयर क्लिप, तो यहाँ पे कीप्स बन जाएगा ना कि कीप। मैंने बताया था एस लगाएंगे तो सिंगुलर बनेगी, एस को हटाएंगे तो प्लूरल बनेगी। अगले में नाइदर ही नोर हिज ब्रदर हैज़ ए कार, तो नोर है, नोर के साथ आ जाएगा सिंगुलर, हैज़ बनेगा ना कि हैव। व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन रेफर टू ए कंपाउंड नाउन द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन जो है रेफर करती है किसी कंपाउंड नाउन को, तो वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर होएगी। जैसे दिस कप एंड सोसर इज डर्टी, कप एंड सोसर इज डर्टी, ठीक है। ब्रेड एंड जैम, दो चीज़ें हैं, एंड से कनेक्टेड है, इज हो जाएगा ना कि हैव, सॉरी ना कि आर। वर्ड्स लाइक डजन, बोथ, सेवरल एंड मैनी ऑलवेज टेकन ऑन प्लूरल वर्ब। वर्ड्स जैसे कि लाइक कुछ वर्ड्स होते हैं स्पेशली, जैसे कि डजन हो गया, बोथ हो गया, सेवरल हो गया, मैनी हो गया, ऑलवेज टेकन प्लूरल वर्ब, तो वो क्या लेंगे, हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। बोथ यानी दो हो गए तो इसके साथ आर आएगा, बोथ द गर्ल्स आर प्रीटी। सेवरल यानी कई हो गए, सेवरल मैन आर आएगा ना कि इज, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कुछ स्पेशली शब्द होते हैं। उसके बाद कुछ हमारे और भी हैं रूल्स जो हैं इसके, काफ़ी सारे हैं। नेक्स्ट पेज जो है हम कल की वीडियो में करेंगे। आज हमने कितने रूल किए हैं, 1 2 3 4 रूल किए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और हमने वर्ब्स के जो हैं टाइप किए थे। टाइप थे हमारे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू बच्चों, आप लोग भी इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।